धन्यवाद। और सभी को पुनः प्रार्थना, सभी का पुनः स्वागत है। हम लोग सचेतन में बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी बातें करते हैं, जिससे हम यह समझने की कोशिश करें कि हमारा जो जन्म है और हमारी जो आत्मा है, हमारे जो परमात्मा है, इन सब के रहस्यों को जानें, इन सब के जो कारण है, इन सब का जो निदान है, या इन सब के बारे में जो और भी बातें हैं, जो वैदिक बातें हैं या वेद पुराण में जो बातें हैं, जो ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं, उनको जानने की कोशिश करें। और हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले कई सत्रों से कर रहे हैं इसको कठोपनिषद पर, कि कठोपनिषद नचिकेता और यमराज के संवाद का है। और नचिकेता और यमराज के संवाद में प्रायः यही देखा गया है कि हम आत्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम परमात्मा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने ईश्वर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम लोग उन्हीं के वार्तालाप को, नचिकेता और यमराज के वार्तालाप को आगे बढ़ाएंगे। और उसमें नचिकेता ने यमराज से पूछा है कि हे प्रभु, आप ये बताइए कि जो प्रभु है, जो ईश्वर है, जो जिसको हम परमात्मा कहते हैं, इसका दर्शन कैसे हो सकता है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे हम इसके बारे में इसको देख सकते हैं। तो दर्शन कहिए या उसका दृश्य कहिए, या एक हमें ऐसी दृष्टि मिल जाए कि हम उस पवित्र देवता को या उस पवित्र व्यक्ति को शुभ दृष्टि के साथ हम देख सकें, और हम यह समझ सकें कि उनकी जो दृष्टि है, उनकी जो कृपा है, वह हम पर है। तो दर्शन शब्द का जो अध्यात्म में या विज्ञान में बहुत ही बड़ा महत्व है, हर जगह बहुत बड़ा महत्व है। दर्शन जो देखने की क्षमता है, इसको अगर हम कहें तो अगर आपके अंदर एक दर्शन की अनुभूति आ जाती है, दर्शन की कला आ जाती है, दर्शन की विद्या आ जाती है आपके अंदर, तो आप अपने आप को अध्यात्म से भी बहुत ज़्यादा जोड़ सकते हैं, आप अपने आप को विज्ञान से भी बहुत ज़्यादा जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें वार्तालाप हुआ कि हमारे अंदर एक ऐसा गुण विकास करने की ज़रूरत है, ऐसे गुण के विकास करने की ज़रूरत है जिससे कि हम ईश्वर के प्रति या किसी के प्रति हम अपना दर्शन जो है, हम उसको देख सकें, उससे मिल सकें। और हमेशा जब भी हम इस दर्शन के बारे में बात करते हैं या अध्यात्म के बारे में बात करते हैं या विज्ञान के बारे में बात करते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं एक मिलन, कहीं ना कहीं एक जुड़ाव से संबंध है। जो उपासक है या जो व्यक्ति है, वो भगवान के दर्शन को संदर्भित करता है कि हम भगवान से मिल रहे हैं, या हम किसी इंसान से मिल रहे हैं, या हम कुछ ऐसे असीम शक्ति से मिल रहे हैं जिससे कि हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव होने वाला है। तो दर्शन के कई रूप हैं, बहुत सारे रूप हैं दर्शन के। लेकिन अगर हम बात करें कि किसी भी चीज़, व्यक्ति को या पुरुष को या परमात्मा को या परमेश्वर को या प्रभु को देखने के लिए दृष्टि चाहिए, तो आपको अनुमान लगाना होगा।
अनुमान का मतलब आपको एक ऐसी अवधारणा बनानी होगी, एक प्रकलन बनानी होगी, एक दृष्टि बनानी होगी, एक आदर बनाना होगा, एक सम्मान बनाना होगा कि हम कह सकते हैं कि हाँ, ऐसे ही परमेश्वर को हम देखना चाहते हैं, ऐसा ही जो ईश्वर होगा वो हमारा ईश्वर है। तो जब तक आपके मन में, जब तक आपके अंदर जो है दर्शन के लिए एक दृष्टि नहीं होती है, दर्शन के लिए एक अनुमान नहीं होता है, दर्शन के लिए एक प्रकलन नहीं होता है, तब तक हम उस परमात्मा का जो दर्शन है वो संभव नहीं है। उस परमात्मा का हम देख नहीं सकते हैं उसके लिए। और हम यह भी कह सकते हैं कि कभी कभी लगता होगा कि मैं भूत प्रेत या पिशाच या रूह या छाया, वो भी, उसका भी आपको आभास होता होगा कि कोई चीज़ हमारे पास से गुजर गया, हम उसको देख नहीं सके, कोई छाया थी। बहुत सारे भूत प्रेत की कहानी भी आपने सुना होगा कि भूत प्रेत ऐसा होता है, किसी को दर्शन दिया, किसी को कुछ दिया, जो रूह है, जो आत्माएं हैं। तो यह भी एक तरह की दृष्टि है, यह भी एक तरह का जो है अगर हम कहें आभास है। या हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या आत्मा या प्राण या जीव, उसके हम चरित्र का वर्णन करते हैं, उनके अक्षर का, उनके शब्द का वर्णन करते हैं, उनके पात्रता का वर्णन करते हैं, उनके गुण का वर्णन करते हैं, उसके विशेष स्वरूप का वर्णन करते हैं, उनकी विशेषता का वर्णन करते हैं, और उसको हम मान लेते हैं कि यह मेरा साथी है, या यही मेरा सब कुछ करने वाला है, या मेरा परमेश्वर है, या मेरा पति है, या मेरा प्रेमी है, या कुछ भी हम मान सकते हैं। जैसे आप बहुत सारे ऐसी कहानी सुनेंगे कि मीरा के कहानी में कृष्ण के साथ जो मीरा का संबंध था। आप बहुत जगह पे ऐसी बातें सुने होंगे कि आपको चलते फिरते जो आपके आसपास, जो आपके बच्चे हैं, आपके परिवार हैं, आपके समुदाय हैं, आपके जन हैं, जिसके साथ आप काम करते हैं, हो सकता है कि वह, उससे जो आपका लगाव है, उससे जो जुड़ाव है, उसमें भी आप परमेश्वर के रूप को देख सकते हैं। तो आपने जैसी छवि, जैसा आपने एक जुड़ाव, जैसा एक आपने मन, जैसा आपने एक पात्रता विचार किया है, वही पात्रता, वही मन, उसी विचार के साथ आप प्रभु का दर्शन कर सकते हैं, और प्रभु उसी के तरह से आपको उसका झलक आपको मिल सकता है। तो दर्शन जो है सिर्फ एक यथार्थ को परखने के लिए एक दृष्टिकोण देता है, कि मतलब जो यथार्थ है, या जो भी सच्चाई है, या जो भी हम रियल लाइफ है, उसको हम परखें कि क्या इसमें ईश्वर है या नहीं, क्या हम इसको ईश्वर की तरह अनुमान के साथ, ईश्वर की तरह हम इसको एक पात्रता के साथ, ईश्वर की तरह स्वरूप को एक सम्मान के साथ क्या हम देख सकते हैं या नहीं। इस देखने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करना होगा। बिना जिज्ञासा का, क्योंकि विज्ञान का विषय है ये जो दर्शन है, या विज्ञान का भी विषय है, जब तक आपके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक आपके अंदर कोई विशेष ज्ञान नहीं हो सकता, तब तक आप अपने ज्ञान का अर्जन ज्यादा नहीं कर सकते। तो आप किसी भी सत्य या ज्ञान की खोज करना चाहते हैं, या कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं, तो आप महसूस कर सकें कि आपके अंदर जब भी ये आपको लगेगा कि आप एक कोई सत्य क्या, या किसी व्यक्ति के साथ, या किसी ईश्वर के साथ, या किसी चीज के साथ, या किसी संप्रदाय के साथ, या किसी भी चीज के साथ आपका जो जुड़ाव है, आप उसके प्रति जो ज्ञान आपके अंदर आ रहा है, आप उसके पात्रता को जो धन्यवाद देते हैं, उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक महसूस करने की क्षमता बढ़ती है, और वह एक विद्या का विकास हो जाता है। हम कहें कि आपको एक ज्ञान का विकास आपके अंदर होता है, जिससे कि आपको तर्क करने की शक्ति आती है, आप तर्कपूर्ण हो जाते हैं, किसी चीज के बारे में बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, उसको विधि पूर्वक कर सकते हैं, उसको विधिपूर्ण, आप उसको क्रमबद्ध में आप उसके अपने विचार को रख सकते हैं, और एक अपने विचार को एक सुसज्जित रूप से कहीं किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो जब भी आप दर्शन का अनुभव, या उस परिस्थिति के अनुसार ही आप कर सकते हैं कि आपने कैसी परिस्थिति, कैसा आपने अपने आपके सामान्य, आपका सामंजस्य है, कैसा आपका वातावरण है, कैसा आपका सोच है, कैसा आपका सम्मान है, तो आपका जो अनुभव है उसी की परिस्थिति के हिसाब से आपको जो है संसार के भिन्न भिन्न, मैं कहता हूं संसार में भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, भिन्न भिन्न समय पर आपको अलग अलग अनुभव हो सकता है, भिन्न भिन्न परिस्थिति में अलग अनुभव हो सकता है।
हो सकता है कि किसी व्यक्ति के साथ आपका अनुभव, आपने उससे बहुत प्यार किया हो, बहुत लगाव किया हो, लेकिन आपका जो अनुभव था उसके साथ खराब रहा हो सकता है आपने परमात्मा को बहुत चाहा हो, हे परमात्मा मैं तुम्हें डेली पूज रहा हूं, लेकिन किसी एक चीज के कारण या कि कोई ऐसी आपके अंदर कोई भावना हो गई कि आपका उस परमात्मा से मन खिन्न हो गया कि मैंने इनका इतना पूजा किया लेकिन समय पर इन्होंने काम नहीं दिया। और वही कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने थोड़े समय के लिए मन से परमात्मा को याद किया और आपके काम बन गए। तो ये जो परिस्थिति है, यह जो समय के अनुसार आपका जो अनुभव है, इसी पर प्रभु का दर्शन जो है निर्भर करता है। इसी स्थिति, इसी परिस्थिति के हिसाब से आपका प्रभु को आप देख सकते हैं, आप अपने प्रभु से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये परिस्थिति का निर्माता कौन है, परिस्थिति को कौन बनाता है? तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो प्रभु के दर्शन के जो दूसरे आयाम, जो हमने कहा कि विज्ञान जो है विशेष रूप से इसमें है। विज्ञान का अर्थ कि हम ऐसे चीज के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसे चीज के बारे में जानना चाहते हैं कि उसके बारे में पहले कोई बात कही गई है लेकिन वह निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा है। विज्ञान यही है कि आपने कहीं तक निष्कर्ष तक पहुंच गए तो वो विज्ञान नहीं है, वो फिर टेक्नोलॉजी हो गई, प्रौद्योगिकी हो गई। अगर हम विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो जैसे हमने एक दिन बात किया था कि हम ब्लैक होल के बारे में बात करते हैं। स्टीफन हॉकिंग्स ने भी ब्लैक होल के बारे में बहुत चीज कहा लेकिन देखा नहीं है आज तक। तो विज्ञान तो वह विषय है जिसको हम अभी तक पा नहीं पाए। तो इसका जो संबंध है, परमात्मा को पाने का संबंध कुछ ऐसा ही है, विज्ञान के ही तरह हम वास्तविकता से परिचय कराता है हमें वो कि ये ऐसा चीज हो सकता है। अतः जब भी हम विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो वास्तविकता तो हमारे सामने आती है, लेकिन उसका संबंध कहाँ हो जाता है स्थापित? उसका संबंध हो जाता है कि कोई ऐसी शक्ति होगी, कोई ऐसी प्रकृति होगी, कोई ऐसा पर्यावरण होगा जिसपे कि हम मानव का बस नहीं चलता। कोई ऐसी असीम कृपा है जिसके कारण ये प्रकृति चल रही है, जिसके कारण हमारा जीवन चल रहा है। तो क्या है, हम देख नहीं पा रहे, हम कुछ नहीं उसके बारे में समझ पा रहे, लेकिन हम उसको विज्ञान मानकर बैठे हैं, उसको शक्ति मानकर बैठे हैं। तो जो प्रभु का निवास है, जो प्रभु हमें मिलेंगे, हम अगर जब तक हमारे पास ऐसी कोई भावना नहीं होगी, वैज्ञानिक भावना नहीं होगी, ऐसे मन स्थिति नहीं होगी, ऐसी परिकल्पना नहीं होगी, तब तक हम प्रभु तक नहीं करना चाहते। तो मैं इसको और भी 2-3 दिन तक इस पे और चर्चा करूंगा, इसको और भी मैं साधारण बनाने की कोशिश करूंगा प्रभु के दर्शन को। लेकिन आप जरूर ये एक प्रश्न मैं कुछ छोड़ना चाहता हूं आपके पास कि आप क्या खोज करना चाहते, किस चीज का दर्शन करना चाहते। पहले उस चीज पे निर्भर होइए, किस भगवान का दर्शन करना चाहते, किस प्रकार के भगवान का दर्शन करना चाहते, किस प्रकार के अल्लाह को आप देखना चाहते हैं, वो आप जरूर से जरूर पहले अपने मन को सोचिए। प्रभु को देखना चाहते हैं आप, कैसे देखना चाहते हैं, किस व्यक्ति के रूप में, किस चीज के रूप में, किस पुरुष के रूप में, किस परमेश्वर के रूप में देखना चाहते हैं, वो आप निर्भर कीजिए। आपका जो अनुमान इसके लिए क्या लगाया, आपने अभी तक कितनी धारणाएं इसके पीछे बिठाया, कितना अनुमान लगाया कि अच्छा भगवान ऐसा होगा, गोल होगा, चौड़ा होगा, लंबा होगा, कितने अनुमान हैं आपके पास। वो सारे अनुमान को आप जरूर एक बार आत्मसात कीजिए। आप किस रूप में उनका आदर करना चाहते हैं, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, मित्र के रूप में, किस रूप में उसका सम्मान करना चाहते हैं। पहले ये चित्र, उनकी जो पात्रता है, उनका जो स्वरूप है, वो चाहे जिस तरह से भी हो, मित्र हो, सहचर हो, जिस भी तरह से हो, उस पर आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आप उस रूप पर विश्वास नहीं करते तो फिर परमेश्वर को पाना मुश्किल है। तो इस तरह से प्रभु के दर्शन के लिए बहुत सारे और भी आयाम हैं। हम लोग आने वाले दिनों में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि प्रभु कैसे हमें दर्शन दे सकते हैं, किस तरह से हम प्रभु को पा सकते हैं, उसके बारे में हम और भी बातचीत करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।